सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अदा करेगी। आज की मीटिंग में 13 दिसंबर को लाहौर में होने वाले पीडीएम के जलसा से मुतल्लक तमाम इंतज़ामात और तमाम पहलुओं का बगौर और बड़ी डिटेल में जो है वो जायज़ा लिया गया और उसके मुताबिक जो है वो फ़ैसले किए गए और उन फ़ैसलों पर जो है वो वक्त के मुताबिक जो है वो अमल होगा। हमने हर तरह की स्ट्रेटजी जो है उसका तयन कर लिया है और ये तय है कि 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान की ग्राउंड में पीडीएम का जलसा होगा इंशाअल्लाह। हुकूमत के लिए जो है वो मुल्तान में जो उन्होंने जुल्म और तशद्दुद पीडीएम की जमातों के कारकुनों पे किया और उसके रिएक्शन में जब लोग जो है वो 30 नवंबर को मुल्तान की सड़कों पे निकले तो उसके बाद फिर गवर्नमेंट जो है वहाँ से गायब थी। कोई कांस्टेबल नहीं नज़र आया सारा दिन जो है वो किसी जगह पे, बल्कि ट्रैफिक पुलिस भी जो है वो भाग गई थी। तो हमें उम्मीद है कि हुकूमत जो है वो होश के नाखुन लेगी और लाहौर के जलसे में कोई इस किस्म की रुकावट नहीं डालेगी और अगर गवर्नमेंट ने इस किस्म का कोई हरबा रवैया अपनाया तो उसका फिर जो है वो भरपूर जवाब दिया जाएगा और ऐसी सूरत में अगर कोई तसादम या हादसा होता है तो उसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो हुकूमत पे होगी। पीडीएम का जलसा जो है वो इस सेलेक्टेड कठपुतली हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंडम होगा। उस दिन इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान, पूरे पंजाब से बिलअमूम और लाहौर से बिलखसूस जो है लोग बाहर निकलेंगे और वहाँ मौजूद होकर अपने इस राय का इजहार करेंगे कि अब पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो आगे चलना चाहिए। पाकिस्तान जमहूरियत के साथ और आइन के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल वाबस्ता है और जब तक इस मुल्क में फ्री फेयर इलेक्शन और अवामी राय को तस्लीम नहीं किया जाएगा उस वक्त तक जो है वो मामलात बेहतर तौर पे आगे नहीं बढ़ सकते। यही पीडीएम का जो है वो बुनियादी मकसद है बाकी नकात के अलावा। तो इंशाअल्लाह ताला 13 दिसंबर को पीडीएम का मीनारे पाकिस्तान पे जो जलसा होगा वो न सिर्फ पिछले जलसों बल्कि वो आइंदा के लिए भी एक मिसाल होगा और उस दिन अवाम जो है वो अपनी राय का भरपूर इजहार करेंगे। जी जैसा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। राना साहब ने आज की मीटिंग के अहम नुकात आपके गोश गुजार किए। बुनियादी बात यह है कि जब से ये हुकूमत कायम हुई है उस वक्त से मुत्तहिदा अपोजिशन का बयानिया यही रहा है कि ये हुकूमत मुंतखब नहीं, सेलेक्टेड है, लायक नहीं, नालायक है और इसकी नालायकी अब 2.5 साल में बिल्कुल खुलकर सामने आ गई है कि दावा था कि 1 करोड़ लोगों को, नौजवानों को रोज़गार फराहम करेंगे, लोगों को बेरोज़गार किया जा रहा है। दावा था कि 50 लाख लोगों को घर बना के चाबियाँ उनके हवाले करेंगे, लेकिन घरों को तजावुज़ात की बुनियाद पर मिसमार किया जा रहा है, नए घर नहीं बने। और इसी तरह हम समझ रहे थे कि 2018-25 जुलाई को जो तारीख़ की बदतरीन धांधली की गई, शायद गिलगित बल्तिस्तान में उनको हया है,
वो इतने एहतिजाज के बाद वो समझ जाएं कि थोड़ा सा आगे हमें संभल कर चलना है। लेकिन आपने देखा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी उन्होंने बिल्कुल झाड़ू फेर दिया। जो बड़ी पार्टियां थी उनको जो है वो एक एक दो दो सीट बड़ी मुश्किल से मिली और सब कुछ पहले तयशुदा उसके मुताबिक उन्होंने किया। फिर देखें इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हमने 15 मिलियन मार्च की, आज़ादी मार्च किया। फिर जब से पीडीएम तश्कील हुई उस वक्त से अब तक हमने 5 बड़े बड़े जलसे किए हैं और कहीं कराची में भी कोई रुकावट नहीं, और इसी तरह कोयटा में रुकावट डालने की कोशिश की मगर फिर नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा में आखिरी रात तक हमें जो है वो इजाज़त नहीं मिल रही थी, फिर नाकाम हुए। गुजरांवाला में इसी तरह। लेकिन मुल्तान में जो उन्होंने रवैया इख्तियार किया वो बिल्कुल भी मुख्तलिफ था। 4-5 दिन पहले उन्होंने हमारे कारकुनों को, ज़िम्मेदारों को गिरफ़्तार करना शुरू किया और बिलखुसूस यूसुफ रज़ा गीलानी के बेटों को गिरफ़्तार भी किया, ज़दकोब भी किया और बालों से पकड़ के घसीटा भी किया। ऐसी शर्मनाक हरकत की कि हम समझे कि अब ये तसादुम की तरफ जा रहे हैं। तो अगर तसादुम की तरफ जा रहे हैं तो फिर हमें भी सोचना होगा कि अब इसका हम इस रवैये का क्या रद्द अमल दें। तो मौलाना साहब ने सिर्फ इतनी सी बात की कि अगर डंडा इस्तेमाल होगा तो जवाब में डंडा इस्तेमाल होगा। तो इसको जनाब आली पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया गया। लेकिन आप बताइए कि अगर हुकूमत का रवैया इस तरह हो और बिला वजह, या तो ये है कि हम कानून की वायलेशन कर रहे हो, हमने कानून को हाथ में लिया हो, हमने कोई तोड़ फोड़ की हो। 5 जलसे हमारे हुए, कहीं भी कोई तोड़ फोड़ नहीं हुआ, कहीं कोई दुकान का दरवाज़ा नहीं टूटा, कहीं कोई गमला नहीं टूटा। लाखों लोग शरीक हुए और लाखों लोग पुरअमन तरीके से जो है वो मुंतशिर हुए। तो बहरकैफ मुल्तान में जो रवैया रखा हुकूमत ने, मैं समझता हूँ इंतहाई शर्मनाक और इंतहाई अफसोसनाक। ये तो आमिरियत में भी हमने नहीं देखी। हमने ज़िया उल हक की आमिरियत का मुकाबला किया, परवेज़ मुशर्रफ की आमिरियत का मुकाबला किया, लेकिन ऐसी आमिरियत कि मीडिया पे भी कदगन और हर फ़र्द बशर पर, और उसका हक़ जो आइन उसे हक़ देता है, जो जमहूरियत में उसका एक आइनी हक़ बनता है कि वो अपने हुकूक़ के लिए, कौमी हुकूक़ के लिए, अपने मसाइल के लिए वो सड़कों पर आए और अपना एहतिजाज रिकॉर्ड करवाएं। लेकिन इस हुकूमत में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं है। तो लाहौर का इंशाअल्लाह अज़ीम जो जलसा होने जा रहा है, ये तारीख़ साज़ फ़कीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस होगी इंशाअल्लाह। और अगर यहाँ भी हुकूमत ऐसी इक़दामात करने जाएगी तो फिर राना सलाउल्लाह साहब मौजूद है, हम उसके पीछे और उसके साथ इंशाअल्लाह डंडा बरदार साथ होंगे उनके। और इंशाअल्लाह किसी को हिम्मत नहीं होगी कि वो हमें जलसा करने से रोके। बहरहाल उनको खौफ ये है कि कहीं लाहौर के इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस के बाद कहीं इस्लामाबाद का रुख न करे पीडीएम की क़यादत और इस पूरे काफ़िले को या शुरका को लेकर इस्लामाबाद कहीं न चले। इस्लामाबाद भी जाएंगे, जब कायदीन फ़ैसला करेंगे तो इस्लामाबाद का भी रुख करेंगे, क्योंकि लगता ये है कि ये ऐसे इज़्ज़त से जाने वाले नहीं हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो अददी अक्सरियत भी खो चुके हैं। पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में उनकी अक्सरियत नहीं है अभी इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद जो पुष्टपनाह है उनकी क़ुव्वत के बलबूते पे जायज़ व नाजायज़ बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह इस कठपुतली हुकूमत जो शो पीस बनी हुई है, बाकी सारे काम दूसरे लोग कर रहे होते हैं, दूसरी क़ुव्वतें कर रही होती है, तो इंशाअल्लाह हम इनका मुकाबला भी करेंगे सियासी मैदान में और इंशाअल्लाह इनको शिकस्त से दो चार करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले मशकूर हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का कि आज की मीटिंग होस्ट की है। ये हम इसलिए कर रहे हैं कि ये सिर्फ ये नहीं कि इन्होंने अपने वादे पूरे नहीं किए, बल्कि ये है कि अपने हर वादे से मुकर गए हैं।
इस वक्त हालत ये है कि मज़दूर सड़कों पर हैं, किसान सड़कों पर हैं, तालिब इल्म सड़कों पर हैं, ताजर सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग सहाफ़ी सड़कों पर हैं, हर मकतबा फ़िक्र के लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। और इनका रवैया क्या है? मज़दूर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठियाँ और गोलियाँ चलाते हैं। किसान, आपको पता है लाहौर के अंदर किसानों को मारा इन्होंने, एक किसान जो है वो उसकी मौत हो गई, और केमिकल मिला हुआ पानी फेंकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो तलबा का एहतजाज था तो अमार जान को गिरफ्तार कर लिया। कौन सा मकतबा फ़िक्र है जिस पे ये अपना फाशिस्ट रूल इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे? और जो करने आए थे वो तो आप लोगों ने वादे किए थे, उससे सारों से मुकर गए। अगर ये उम्मीद भी हो कि शायद ये वादे पूरे कर लें, 2.5 साल तो चले गए, उसके उलट कर रहे हैं। गेट पे, स्टील मिल के गेट पे कल 12 घंटे उन्होंने एहतजाज किया। स्टील मिल के मजदूरों ने 4500 लोगों को यकलम निकाल दिया। स्टील मिल के गेट पे खड़े होकर इमरान खान ने कहा था कि हम स्टील मिल को बहाल करेंगे। और मुझे ये डर लग रहा है कि ये मुल्क के साथ कोई PIA जैसा हादसा ना कर दें, जिस तरह से इन्होंने PIA को बिठाया है, कोई ऐसी सूरत हाल से 2-4 ना कर दें। इसलिए PDM की सारी जमातें मिलकर ये जलसा करने जा रही हैं। उम्मीद है कि कल जो शिबली फराज ने कहा है कि हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन ये झूठे हैं और मुकर जाते हैं हर बात से। लेकिन अगर जलसा करने देते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करने देते तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मुल्तान को फिर 100 से ज़रब दे लो। अब बिल्कुल कोई हमारा एक कारकुन भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। मैं अभी, मुझे एक हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है टोबा टेक सिंह की नीलम जबार, उन्होंने मैसेज किया है। हमारे 2 लोग अभी भी टोबा के अंदर गिरफ्तार हैं। ताज मोहम्मद ताजी हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और ताहिर वट्टू हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। मैं आज ये कहता हूँ आपकी वसातत से कि उनको फौरी तौर पर पुलिस रिहा करे, चूँकि लाहौर हाई कोर्ट के मुल्तान बेंच ने तमाम गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म दिया था 30 तारीख को, और उसके नतीजे में अली कासम गिलानी और उनके साथी वहाँ पे रिहा होकर आए थे। अगर नहीं करते तो कल हम उनके खिलाफ कंटेम्प्ट फाइल करेंगे। सो इसलिए सारी जमातें तैयार हैं। मैं ये भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि अगली मीटिंग की मेज़बानी हमें दी गई है। हम बिल्कुल तैयार हैं हर किस्म का। और कल हमारी अपनी मीटिंग है जिसमें हम अपना पूरा प्लान शेयर करेंगे। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि आइनी रास्ते से हम आए हैं, हमारी आइनी और जमहूरी हुकूमत है, और अपोजिशन को भी चाहिए कि आइनी और जमहूरी रास्ता अपनाए और हमें घर भेजें। आपको यकीन है कि ये आइनी रास्ते से आए हैं? आप बताएं। कौन कहता है कि ये आइनी रास्ते से आए हैं? जो 2018 के इलेक्शन हैं उसमें आइन को पामाल किया गया, इलेक्शन रूल्स को पामाल किया गया, और प्री पोल रिगिंग जो है वो तो अब आप सड़क पे चलते आदमी से, रेडी वाले से पूछें तो वो आपको बताएगा कि 2018 के इलेक्शन में जो है वो क्या हुआ। ये किसको गलतफहमी है कि जनूबी पंजाब महाज किस तरह से बनाया गया, फिर किस तरह से उसको ले जाके पटे पहनाए गए, कहाँ पे इनके जो है वो कैंडिडेट्स हैं उनके इंटरव्यूज़ होते रहे। तो ये बिल्कुल 2018 का इलेक्शन जो है वो रिग्ड इलेक्शन था, वो मैनेज्ड इलेक्शन था, और वो इस कठपुतली के लिए मैनेज किया गया था। यही हमारा मुतालबा है कि उस इलेक्शन के नतीजे में ये जो मुसल्लत हुई है हुकूमत, इसको जो है वो ये फारग हो, रिज़ाइन करे, पब्लिक प्रेशर को तस्लीम करे, और उसके बाद इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। PDM जो है वो आइन से मुबर्रा या आइन से हटके या जमहूरियत से हटके कोई मुतालबा नहीं है। हम सिर्फ़ और सिर्फ जो है आइनी तौर पे जो है ये चाहते हैं कि मुल्क में जमहूरियत और अवामी जो है वो राय को तस्लीम करने के लिए जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन हो, उसमें जो भी कामयाब हो। ये बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि गैर आइनी तरीके से ये हुकूमत आई है, आप क्या गैर आइनी तरीके से इस हुकूमत को बनाना चाहते हैं? आप क्यों नहीं आइनी तरीका इख्तियार करना चाहते हैं हुकूमत बनाने के लिए? देखें, हम गैर आइनी तरीका इख्तियार नहीं कर रहे। किसी भी जमहूरी मुआशरे में अपने एहतजाज, पुरअमन एहतजाज जो है ये तो हक है हर किसी का। यानी जमहूरियत में जो है वो पुरअमन एहतजाज का हक आइन देता है।
हमारा ये मरहला जो है ये जलसों का, ये इंतहाई पुरअमन भी है और बेज़रर भी। जिस तरह से चौधरी साहब ने कहा कि लाखों लोग इकट्ठे हुए जलसों में, आप मुझे बताएं किसी जगह पे कोई एक पत्ता भी टूटा हो, तो उसके बावजूद जो मुल्तान के जलसे से पहले जो सलूक किया गया और जिस तरह से लोगों की पकड़ दकड़ और लोगों को, और जिस तरह से पूरा कैद खाना बनाया गया कंटेनर लगा के मुल्तान शहर को, तो ये फिर तशद्दुद का रास्ता, गैर आइनी रास्ता जो है ये हुकूमत इख्तियार कर रही है, PDM नहीं इख्तियार कर रही। राना साहब ये बताइएगा, जो मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड बहुत बड़ा है, उसको भरना एक चैलेंज है, तो आपके कायदीन ने आज क्या फैसला किया है? कोई टास्क दिया है जमातों को, कितने कितने बंदे लाएंगे? क्योंकि कमो बेश जो जलसा इमरान खान दावा करते हैं वो 2.5-3 लाख बंदा उन्होंने इकट्ठा किया था। दूसरा इल्ज़ाम उनका है जो फंडिंग हो रही है वो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से हो रही है, चोरी के पैसों से हो रही है, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि जमातों को टास्क नहीं दिया जाता। जमातें खुद इंडिपेंडेंट अपनी हैसियत में वो पूरी तरह से कमिटेड हैं और वो इंशाअल्लाह ताला इस जलसे में हर जमात जो है वो अपनी ताकत, अपनी हैसियत से बढ़ के जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। और जहाँ तक उस ग्राउंड को भरने का तल्लक है, तो अगर ग्राउंड वो लबालब भरने के बाद भी जो है वो आपको पूरे लाहौर शहर में जो है वो लोग उस तरफ जो है वो बढ़ते नज़र आएँ, तो फिर आपको ये तस्लीम करना पड़ेगा और हुकूमत को भी तस्लीम करना चाहिए। इस हुकूमत के जो पुश्त पनाह हैं उनको भी तस्लीम करना चाहिए कि अवाम का फ़ैसला जो है वो ये है। बाकी जहाँ तक आपने उनके इस इल्ज़ाम की बात की है, मामला ये है कि तमाम जमातें जो हैं वो अपने महदूद सोर्सेज में जो है ये तहरीक इस मुल्क और कौम के मुस्तकबिल के लिए चला रही हैं। कोई हमने ना कोई फ़ंड रेजिंग की है और ना ही कोई हमने जो है वो फ़ंड किसी से इकट्ठे किए। वैसे एक मिनट ज़रा फॉरेन फंडिंग केस का ज़रा इलेक्शन कमीशन में फैसला हो जाने दें, पता चल जाएगा कि किसको कहाँ से क्या क्या फंडिंग है। और ये वैसे भी फंड इकट्ठे करना जो है ना, ये उसी का काम है। और देखो ना, ये कारोबार जो है, इस कारोबार पे ना कोई टैक्स है ना कोई स्क्रूटनी है, बस ठीक है। और अब वो जिनसे सारी उम्र ये करता रहा है अब उनको भर रहा है। ये जो चीनी डकैती, आटा डकैती, अद्वियात डकैती, अब ये पेट्रोल, यानी टोटल वो मेरा ख्याल है कि 4-5 दिन की डकैती थी और कम से कम 300-400 अरब की डकैती थी। वो अब उनको भर दिया, अब सारी ज़िंदगी जो है वो उनसे जो है वो लेता रहेगा। ये फंड इकट्ठे करना इसी का काम है। साहब ये बताइएगा कि इमरान खान बार बार ये कह रहे हैं कि मैंने 126 दिन का धरना दिया था लेकिन हुकूमत नहीं गई थी, तो आप इस्लामाबाद का रुख करेंगे तो आपका इम्कान है कि आप हुकूमत चली जाएगी आपके धरने के ऊपर इस्लामाबाद? इंशाअल्लाह ताला मेरा ख्याल है कि हम अभी रास्ते में होंगे तो ये चली जाएगी। देखिए, इस हुकूमत के साथ अब तक की जो पोजीशन है, बातचीत जो है वो PDM की क़यादत ने उसे आउट ऑफ क्वेश्चन करार दिया है। अभी परसों सदर PDM मौलाना फजल रहमान साहब की आपने जो है वो बात सुनी है। बाकी जहाँ तक वो NRO या केसेस की बात कर रहे हैं, देखें वो केसेस जो है वो खुला इंतकाम है। वो केसेस जो है वो इंतकाम के अलावा कुछ है ही नहीं, तो उनके ऊपर हम बात क्यों ना करें। जब आप एक जुल्म और ज़्यादती से एक झूठा रेफरेंस मुकदमा किसी के ख़िलाफ़ कायम करें, ख़ुद आप कोकीन और हीरोइन जो है वो कम से कम 15 किलो पी बैठे हो अपनी ज़िंदगी में और उसका मुकदमा मेरे ऊपर बना दे, तो फिर हम उन मुकदमों की क्यों ना बात हम करें। क्यों ना हम कहें कि जनाब ये गलत मुकदमे कायम हुए हैं, इनको वापस लो या इनको जो है वो ख़त्म होना चाहिए। तो मामला ये है कि जो इंतकाम है, अगर वो उस इंतकाम को NRO कह रहा है तो ये मत भूले कि उस इंतकाम के ख़िलाफ़ हम आवाज़ बुलंद करते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला इन मुकदमात में ये ख़ुद चलान होगा। ये 15 करोड़ हीरोइन जो है ना, ये इसमें ये चलान होना है इन्होंने, ये मैं आपको बता दूं। और ये जो रेफरेंस जो झूठे रेफरेंस ये दायर कर रहे हैं और उसमें जिस तरह से ये वादा माफ गवाह बना रहे हैं, ये वादा माफ गवाह जो हैं ये कल को इनके खिलाफ वादा माफ गवाह बनेंगे। वैसे जो एक सेकंड, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनामी ट्री पे कहा है, क्या उस पर कोई नैब मुतहरक हुई?
जो कुछ उससे पहले BRT पे जो कुछ हो रहा है, मालम जब्बा पे जो कुछ हुआ है, फेक स्टूडेंट्स पे जो कुछ हुआ है, डैम्स पे जो कुछ हुआ है, एहतसाब कमीशन पे जो कुछ हुआ है, दवाइयों पे, आटे पे, चीनी पे, किसी एक जगह आपको वो पहले जी कमीशन बनेगा, फोरेंसिक रिपोर्ट आएगी, बाकियों को पहले गिरफ्तार करते हैं, जेल में डालते हैं, उसके बाद मुकदमा शुरू कर देते हैं या तहकीक, तो ये नहीं चलेगा। यानी ये जो सुनामी ट्री है ना, ये एक ही केस इतना काफ़ी है कि इमरान खान से लेके ये आशिक फरदौस अवान तक जो है ना, सब के लिए काफ़ी है, सारे इसी में अंदर हो सकते हैं। अच्छा राना साहब, ये बताएगा कि मुल्तान जलसे में सरदार अख्तर जान मैंगल ने इदारों पर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए और एक उन्होंने वाक़या कोट किया कि एक माँ के सामने उसके अकलौते बेटे को पकड़ा गया और उसके सामने गोलियों से उसको भून दिया गया। क्या ये बयानिया पूरी PDM का है या फिर सरदार अख्तर जान मैंगल का है, और उसको फिर क्यों नहीं तौसीह क्यों नहीं की जाती कि इस तरह के वाक़यात को कैसे लिया जाए, पब्लिकली यह बात होने लगी? देखें, ये जिस वाक़े का आप ज़िक्र कर रहे हैं, ये और जिस वाक़े का ज़िक्र मुल्तान के जलसे में अख्तर मैंगल साहब ने किया, ये वाक़या हुआ है। इस वाक़े को मीडिया ने रिपोर्ट किया है, सारी दुनिया ने इसको, उन वीडियोस को और उस वाक़े को, उस एहतजाज को जो है वो देखा है। तो मामला ये है कि ये वाक़यात जो हैं ये बिल्कुल खिलाफ आइन है, खिलाफ कानून है। इनके ऊपर, इस जुल्म के ऊपर, इस गैर इंसानी सलूक के ऊपर खा कोई भी करे और किसी के भी साथ हो, हम सबको जो है वो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।